क्या करें जी, हमें भी समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। ये पूरा चक्कर देने की कोशिश में है और कभी फवाद को यहाँ रखते हैं, कभी लाहौर ले जाते हैं, फिर रात को फिर वहाँ से चल पड़ते हैं, फिर कहते हैं नहीं अभी नहीं चले, सुबह को चलेंगे। अब कह रहे हैं कि जी हम आप यहाँ पे पहुँच गए हैं मगर रास्ते बंद हैं, हम आगे कैसे आएँ। ये सारी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये सारी चक्कर देने के तरीके और कुछ भी नहीं है, सिर्फ तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यहाँ खड़े हुए हैं, इमरान खान की सिपाही है, फवाद के लिए हम खड़े हुए हैं और हम खड़े रहेंगे। इनकी कोई भी तरकीब काम नहीं आएगी। में सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ मुंशी कहने पर कुछ हो रहा है या फिर फवाद से बदले ले रहे हैं? मुझे तो ख्याल है कि बदले ले रहे हैं, बल्कि मुंशी कहने में क्या बुराई है, मुझे ये बताएं। कोई एक लफ्ज़ को पकड़ लेती है, फिर कहते हैं कि जी आपने भी, हमें सुनने में ये मिलता है कि जी आपने भी किया था जब आप हुकूमत में थे। भाई हमने करप्शन के लिए पकड़े थे लोग, हमने एक एक लफ्ज़ कहने पे, एक वर्ड कहने पे नहीं पकड़े थे, किसी ट्वीट पे नहीं पकड़े थे, हमने किसी की वजह से पकड़े थे। कोई करप्शन थी, कोई उनके केसेस थे और वो केसेस जो हमने नहीं चलाए थे, पहले से चल रहे थे, इसलिए हमने पकड़े थे। अब आप देख लें, सारा सामने है। अब एक लफ्ज़ कह दिया तो उनको बेचारे को पकड़ लिया, फवाद को। अब पूरे पाकिस्तान की सैर कराएंगे, फिर इनको छोड़ेंगे। मैडम मरीम नवाज भी वापस आई है, क्या समझती है कि उनके वापस आने से पीटीआई को कोई टफ टाइम दे सकती है? वो हमें क्या टफ टाइम देगी जी, हमने उसको टफ टाइम देना है और दे रही है। आते ही उसने खुशखबरी तो देखी ना, उसके आते मुबारक पाँव इतने थे कि कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की, डीजल की, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। ये इतने मुबारक साबित हो रही है हमारे लिए। हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। फवाद को रिहा करो, फवाद को रिहा करो, फवाद को रिहा करो, फवाद को रिहा करो। बेशुमार 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 इंशाल्लाह बात करो भाई, इंशाल्लाह बेशुमार 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 लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी।